तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकट ने वो जो इविल थॉट था उसको फंसा लिया था भाई अपने बैटलफील्ड में। वहाँ पे इविल थॉट उस पर अटैक कर देता हमारे मेकट पे, लेकिन घंटा भी असर होता नहीं। ये इविल थॉट जाता है चौक कि भाई ऐसा कैसे, ये जिंदा यहाँ पे कैसे। मेकट उसकी बैंड बजाता कहता भाई अपन तो यहाँ पे जिंदा ही है। इविल थॉट ने एक और अटैक निकालता है, और अटैक यहाँ पे कर देता है और करने के बाद यहाँ पे खुश था कि हाँ भाई एक मामूली सा कल्टिवेटर है वो, और मेरे में ड्रैगन वेन की पावर है। इस बात तो पक्का मर गया होगा, लेकिन हमारा मेकट अभी भी सही सलामत है। वो कहता है भाई अपन तेरा बाप है और अपन इतना आसानी से नहीं मरेगा। इतना बोल के इविल थॉट की कुटाई करने लग जाता है। इविल थॉट के यहाँ पे धजिया उड़ा के रख देता है। इविल थॉट और ऐसा हिल जाता है कि यार ऐसे कैसे यार, तू जिंदा कैसे हो सकता है, बस बहुत हो गया। एक और बहुत ही जोर से अटैक करता है और कहता है कि शायद भाई अब इसकी मौत यहाँ पे पक्का हो चुकी रहेगी, लेकिन क्या इस बार भी मौत नहीं हुई है। फिर से आता है और कहता भी बहुत तेरी कुटाई यहाँ पे करूंगा जब तक तो यहाँ पे मर ना जाए। और जाता है इविल थॉट चौक कि भाई ऐसा कैसे यार, मैं अपनी पूरी ड्रैगन वेन की पावर यूज कर रहा हूँ तो मेरे ड्रैगन वेन के पावर के सामने टिक कैसे जा रहा है। और ऐसे उनका लड़ाई वहीं पे कंटिन्यू है। बाहर साइड जहाँ पे सारे जो इंसान थे ना वो कन्फ्यूज के भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। वो इविल थॉट और अचानक से चेन शिवन दोनों गायब हो गए। कहीं दोनों के दोनों मर गए क्या। अपना ड्रैगन कहता है कि भाई चेन शिवन का तो आइडिया नहीं ना है, लेकिन इविल थॉट का आइडिया लगा सकता हूँ। उसका और मुझे महसूस हो रहा है वो जिंदा यहाँ पर है और ऐसा लगता है उसके बीच में और चेन शिवन के बीच में फाइट हो रही है। पब्लिक कहती है फिर तो भाई चेन शिवन की बैंड बज रही होगी, चेन शिवन मरने वाला होगा। ये कहता नहीं, मुझे उल्टा फीलिंग आ रहा है जैसे कि भाई चेन शिवन है ना इविल थॉट की बैंड बजा रहा है और इविल थॉट एकदम गुस्से के मारे पागल हुए जा रहा है। अब आते वापस से इविल थॉट के ऊपर। इविल थॉट कहता बेटा मान लिया भाई, आई डोंट नो तूने क्या किया, लेकिन अपन तुझे जान से नहीं मार सकते, इतना तो भाई मुझे आइडिया लग गया है। लेकिन तेरी भी पावर है ना वो यहाँ पे डाउ एम्पायर लेवल पर है, तो तू भी मुझे सामने से जान से बिल्कुल भी मार नहीं सकता। हम लोग फंसे यहाँ पे रहेंगे ना, हाँ तो भाई फंसे रह जाएंगे और क्या। सामने से भाई मैं तो भाई जिंदा रह जाऊँगा हमेशा के लिए, तू जिंदा नहीं रह पाएगा, तू मरेगा। जिस दिन तू मरेगा अपन यहाँ से निकल के बाहर पहुँच जाऊँगा। हमारा मेकट भी कहता है यस ये बात तुमने ठीक बोला कि सच्ची में भाई मेरा जो डाउ एम्पायर लेवल है ना इतने लेवल में तुमको जान से मार नहीं सकता। तो इविल थॉट कहता है क्यों भाई डर यहाँ पे लग रहा है ना, या तू डर, आराम से डर भाई, तेरी एक लिमिट आएगी 1 लाख 2 लाख या 3 लाख साल बाद ना तू बूढ़ा होगा, तू मर जाएगा। मैं भाई लाखों करोड़ों साल यहाँ पे जी सकता हूँ, मेरे को टेंशन नहीं। मैं 1 लाख साल पहले बनता, 2-3 लाख साल और यहाँ पे बंद हो जाऊंगा और जैसे टाइम खत्म अपन यहाँ पे बाहर चल जाएगा। इसलिए बड़ा खुश हो जाता है वो। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई तुझे खुशी किस बात का अचानक से होने लगा। हाँ मैंने ठीक बोला कि भाई डाउ पर ये जो लेवल है ना इस लेवल में अपन तुझे कभी हारा नहीं पाएगा, लेकिन तुझे क्या लगा कि मेरे पास ना बस डाउ पर लेवल तक ही पावर है, मेरे पास उससे ज़्यादा ही है। तो अपना जो दूसरा पावर था दूसरे पावर पे स्विच करने को तैयार हो जाता है। तो सिस्टम यहाँ पे कहता सुनिए यार दूसरा आपका जो पावर है ना दूसरा मेन पावर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तो भाई आप सच में स्विच करना चाहते हो क्या। ये कहता है स्विच कर दो। हाँ तो जैसे स्विच करता है बॉडी में ज़्यादा पावर आती है। इविल थॉट भी देख के हिल जाता है कि अरे बाप रे इसके बॉडी से पावर और महसूस हो रहा है, वो पहले से स्ट्रॉन्ग बन गया मगर ऐसे कैसे। और अपने पावर से नहीं अटैक यहाँ पे कर देता है। जैसे अटैक करता है ना अटैक बहुत ही जोरदार यहाँ पे था, जो देख के इविल थॉट की दुनिया हिल जाती है। जैसे दुनिया यहाँ पे हिलती है ना वो भी ऐसा चौंक जाता है, ओ माय गॉड यार ये क्या पावर है। इस पावर के अंदर ना मुझे स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा है और नए ड्रैगन वेन की पावर महसूस हो रहा है, बस पावर महसूस हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रहा है। हमारा चेन शिवन खुश कर चलो भाई लंबे समय बाद ना अपना मेन रियल पावर अपन यूज़ कर सकता हूँ। और आप लोग भी कन्फ्यूज किया अच्छा तो ये था इसका मेन और रियल पावर है, ये कब इसके बॉडी में आया। तो हमको कहानी बताई जाती है कोई आज से लगभग 2 लाख साल पहले जब वो टेलीपोर्ट होकर ये दुनिया में यहाँ पर आया था। आते ही ना हाँ तो सिस्टम ने इसको ये दे दिया था चॉइस कि बताओ अभी तुम्हारा कोई एक सपना हम यहाँ पे पूरा कर देंगे। हाँ तो ये पिछले जन्म में बहुत ही कमज़ोर था, जी चक्कर में कमज़ोरी से इसकी मौत हो चुकी थी। तो इसका एक ही सपना था दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे बनना, और दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसको इनविंसिबल कहा जाता है। तो ये कहता है भाई मुझे इनविंसिबल बनना है। हाँ तो सिस्टम ने दे दिया इसको कि जाओ भाई इनविंसिबल बन गए तुम। तो इसने भी ट्राई मारने के लिए एक पत्थर उठाया और सोचा भी पानी में फेंक के देखता हूँ। तो पानी में जैसे फेंकता है ना भाई ये भी ऐसा ढंग से नीचे गिर जाता है। तो ये और पानी में जैसे वापस चेक करता है तो भाई पानी में भी ना कोई ऐसा रिएक्शन हुआ ही नहीं था। तो ये भी नोटिस करता भाई ये क्या भाई, अगर मैं नॉर्मल भी रहता तो भी पानी में फेंकता ना पत्थर इससे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होता, यानी तूने मुझे कोई इनविंसिबल नहीं बनाया। लेकिन जैसे 2 सेकंड बाद यहाँ से देखता ना इसके पत्थर फेंकने के चक्कर में ना पानी में बवाल हो चुका था, पानी के ढेर सारी मछलियाँ मारी जा चुकी थी, सुनामी वगैरह आ जाता है यानी पूरा हिल जाता है। तो जो देखे ये भी हिल जाता है कि मम्मी रे भाई यानी सच्ची में इनविंसिबल अपन यहाँ पे बन गए। गलती से पत्थर यहाँ पे छूटा तो उससे ऐसा हो गया, अगर जानबूझ के जोश
लगा के हमला यहाँ पे करता तो क्या होता, अगर पावर मैंने गलती से कंट्रोल यहाँ पे नहीं की तब तो भाई दुनिया भी बर्बाद हो सकता है। सिस्टम कहता देख लिया इनविंसिबल बनने का पावर, ये कहता हरामजादे मुझे इनविंसिबल बनना था जिससे दुनिया में कोई बंदा मुझे हरा ना सके, तूने क्या पावर दे दी भाई गलती से, अगर मैंने दुनिया डिस्ट्रॉय कर दी तो सिस्टम कहता आपकी गलती, आपने बोला बस आपको इनविंसिबल बनना, आपने कोई दूसरा कुछ नहीं बताया था, इसलिए हमको जैसा समझ आया हमने वैसा कर दिया। तो इसने सिस्टम से रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई मुझे कुछ दो जिससे भाई ऐसा पावर के चक्कर में दुनिया मुझे बर्बाद नहीं करना। हाँ तो उसने भी कह दिया ओके ठीक है भाई ये आपका पावर छुपा रहेगा, जब आपको वापस कभी यूज़ करने का मन किया आप यूज़ कर सकते हो, अभी के लिए हम आपको छोटा सा सिस्टम देंगे जो कि आपको रिवॉर्ड देता रहेगा, ये करता रहेगा वो करता रहेगा, जिससे धीरे धीरे आपकी पावर यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो भाई उसने वही सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया और तब से लेकर 1 लाख साल तक इसने एडवेंचर यहाँ पे किया, कई सेट यहाँ पे बनाए, कई दुश्मन यहाँ पे बनाए, कई दोस्त यहाँ पे बनाए, कई लोग को यहाँ पे मारा, कई लोग को यहाँ पे बचाया। ऐसा कहते कहते 1 लाख साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया, लेकिन वो जो सिस्टम यहाँ पे था जो कि उसको सपोर्ट करा था वो गलती से क्रैश यहाँ पर हो गया और ये उसके बाद ना डर के मारे छुप गया। और उस समय हमको ये दिखाया गया था कि दुनिया में ढेर सारे दुश्मन हैं जिसके डर के मारे ये छुपा था। हाँ लेकिन नहीं वो बात यहाँ पे नहीं थी, दुश्मन यहाँ पर आएंगे। हाँ तो अपना जो मेन पावर है ना भाई, मेन पावर मुझे यूज़ करना पड़ेगा और मेन पावर अगर मैंने यूज़ किया तो दुनिया बर्बाद हो सकती है और मुझे दुनिया बर्बाद नहीं करनी। इसके लिए दुनिया बर्बाद ना हो इसके लिए इसने अपने ये दुनिया से एकदम अलग चला गया कि हाँ भाई जब कोई मुझे ढूंढेगा ही नहीं, कोई मेरा दुश्मन यहाँ पे आएगा ही नहीं, हाँ तो भी मुझे लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेन रीज़न यहाँ पे था, तब से 1 लाख साल के लिए छुपा हुआ था और कुछ समय बाद यानी एपिसोड 1 में ये बाहर यहाँ पर आया। अब आते भाई करंटली जहाँ पे ना ये फाइट करने को तैयार था, क्योंकि अभी के लिए दुनिया के अंदर नहीं, ये अपने बैटलफील्ड में यहाँ पे कुछ भी हो जाए दुनिया को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इविल थॉर के बच्चे ये ले इतना बोल के जोर से अटैक करता है जिससे इविल थॉर का भी लिटरली और भी काफी ज्यादा बैंड बच जाता है। और वो अटैक इतना जोरदार यहाँ पे था ना कि इविल थॉर डायरेक्ट ना प्लेनेट से बाहर स्पेस में पहुंच जाता है और हिल जाता है। अरे बाप रे भाई क्या पावर यहाँ पे था भाई, ये कहाँ से कहाँ आ गए। हम एक अटैक खाते ही हमारा मेक अटैक कहता है बेटा क्या हुआ भाई, ये तो बस अभी शुरुआत यहाँ पर है और बैंड बजना बाकी है। और इसके पास आता है और अटैक यहाँ पे करता है, बहुत अटैक करता है, अटैक कर करके और उसकी बैंड बजा देता है और यहाँ पे हिला पड़ा कि अरे बाप रे ये चल क्या रहा है। इसने बोला था इसका जो पावर है ना डाउ एम्पायर पर है, लेकिन ये इसका जो पावर खाने के बाद ना मुझे आइडिया लग रहा है कि डाउ एम्पायर से लाख नहीं बल्कि करोड़ों गुना यहाँ पे ज़्यादा आई है। हमारा मेक अटैक कहता है कि भाई इतने में तेरी फट के यहाँ पे चार हो रही है, मेरे जितना भी पावर है ना मैंने लिटरली अभी तक उसका 1% भी यूज़ नहीं किया है। अगर आपने सोच भाई आधा भी यूज़ कर लेगा मतलब आपके एक ही अटैक में तेरी जान यहाँ पे निकाल देता, लेकिन भाई डायरेक्ट जान निकालने पे मुझे मज़ा नहीं आता, इससे मुझे तुझे टॉर्चर करना परेशान करना है। इविल थॉर भी जाता हिल के, सच्ची में ऐसा चलता रहा ना ये मुझे टॉर्चर करके एंड में जहाँ से मार डालेगा, मुझे मरना नहीं है मुझे बचना है, मगर कैसे। लेकिन तभी इविल थॉर के दिमाग में थॉट आता कि भाई मैं जो अपने प्लेनेट पे यहाँ पे था उस समय ड्रैगन वेन की पावर यानी प्लेनेट की पावर मेरे पास थी, ड्रैगन वेन की पावर होने यानी प्लेनेट की पावर होने के बराबर, और अभी बाहर से ढेर सारे प्लेनेट एस्टेरॉइड यहाँ पर है तो ये सबकी पावर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ना। हाँ तो लिटरली वो सबकी सारी प्लेनेट की पावर यहाँ पे यूज़ करता है, जैसे यूज़ करता है ये भी समझो इनविंसिबल ही बन जाता है यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये भी यहाँ पे बन जाता है, जो देखकर अपना चेन शुआन भी हिल जाता है। वो इविल थॉर कहता है चलो बेटे भाई थैंक यू तू मुझे ऐसे जगह पर लेकर आ गए, सारा पावर ऑब्जॉर्व करते ही देखो अपन कितना स्ट्रॉन्ग बन गया। और आते वापस से जमीन पे जहाँ पे वो ड्रैगन कहता है कि अरे मुझे महसूस हुआ इविल थॉर को ना हमारा चेन शुआन एक ऐसे एरिया पे लेकर चला गया, एक फील्ड पे लेकर चला गया जहाँ पर जब तक चेन शुआन को नहीं मारता जब तक वो बाहर यहाँ पे नहीं निकल सकता। तो अपने डिसाइपल कहते हैं क्या बात करे सच्ची में, यस हमारे सेट ने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकाला। सामने से ड्रैगन कहते हैं लेकिन एक सेकंड यार मुझे अभी ये भी महसूस हो रहा है कि इविल थॉर ने आसपास का स्टार का स्पेस का प्लेनेट का पावर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया जिससे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। और ऐसा लगता है कि शायद चेन शुआन मारा जाएगा, जो सुने चारों डिसाइपल कहते हैं क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।